जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन रहेगा उतने इजीली जो उसकी ट्रीटमेंट हो पाएगी और अच्छे तरीके से हो पाएगी। आचार्य जी हमारे छोटे छोटे टिप्स देते हैं, फॉर एग्जांपल कि उकड़ू बैठ के आपको पानी पीना है ना, वज्रासन में बैठना है। तो अब अपने इस अकल को रोज अपने को यहाँ लेके आना है। कैसे आएगी? रोज सुबह उठते ही खाली पेट आपने उकड़ू नमस्कार आसन करना है सबसे पहले उठते ही। ये कहीं ना कहीं जहाँ से मैं हूँ मेरे ही शहर में इतने लोग कि जैसे ही उनको कैनुलाइजेशन की बारी आती थी तो मुझे ढूंढ के लाना पड़ता था कि डॉक्टर निवेदिता कहाँ है, क्योंकि जब तक मैं वहाँ ना आ जाऊँ तब तक वो इंजेक्शन भी नहीं लगाते थे। कि अब जैसे पेशेंट है आपके पास हाइपर होके आ रहा है कुछ भी, तो हमें खुद को पोलाइट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, बेसिकली काफ़ी टाइम से जो शराब पी रहा है ना, लीवर सिरोसिस हो रखा है पेशेंट को, ICU से वो डिस्चार्ज होके वापस चला गया है ना, उसे बोला गया है कि आपको शराब नहीं पीनी है ना, जाके वो शराब पी रहे। फिर हम देखते हैं, फिर बाद में यही पेशेंट आके वो कहते हैं हम ठीक नहीं हुए, है ना। तो स्मरण शक्ति मतलब जो बताया गया एटलीस्ट उसको स्मरण रखा जाए। घर घर में आचार्य जी का प्रोग्राम देखते हैं, उनके बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य जी ने ये जो अपना जो आयुर्वेद है उसको उठाया है ना, बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, क्योंकि आयुर्वेद से हम कैंसर, लीवर, किडनी, इस तरह के सारे डिजीज जो है उसको ठीक कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक के बारे में, जो है डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप, उनका रिश्ता, कि किस तरह से एक डॉक्टर और एक पेशेंट आपस में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, कैसा एक संबंध बनाते हैं। वो जब डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है पेशेंट को, और पेशेंट जब जाता है हॉस्पिटल में, जब डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके दिमाग में कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, परेशानियां होती है, स्ट्रेस होता है, पेन होता है, और एक डॉक्टर उन सारी चीज़ों को कैसे डील करता है, अपने पेशेंट को किस तरह से डील करता है, कितने पेशेंट से डील करता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं एक डॉक्टर की लाइफ में, और पेशेंट के लिए तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि एक डॉक्टर के लिए पेशेंस होना, उसके अंदर सिंपैथी होना, दिखाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे साथ है यहाँ पे डॉक्टर निवेदिता, और आज हम इनके साथ बात करेंगे डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर निवेदिता फॉर कमिंग। आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताएं अपने बारे में। हेलो ऑल, डॉक्टर निवेदिता मेरा नाम है और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के निर्मल गांव से मैं हूँ, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है। और मेरी जो स्टडी है वो पंजाब से ही हुई है, मुक्तसर पंजाब, माई भागो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मेरी स्टडी हुई है। बेसिकली जो ये डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है हर एक ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट का जो को हमने ट्रीट कैसे करना है, क्योंकि जो मेन जो रूट जो होती है ना, जड़, वो यही है। हर ट्रीटमेंट का जो मेन जड़ है वो यही है। वैसे ही जो डॉक्टर है उसके लिए जो बेसिकली नींव जो है, डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए जो नींव है वो है हिस्ट्री टेकिंग। बेसिकली डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप, बेसिकली जो पेशेंट के साथ डॉक्टर क्या किस तरह का रिश्ता बिल्डअप कर रहा है, वो बहुत मायने रखता है पूरे ट्रीटमेंट में। बिकॉज आपको जो दिक्कत जो आ रही है पेशेंट को, वो वहीं पे पता लगेगी। और जितना फ्रैंकली, जितना सही तरीके से पेशेंट भी उस चीज़ को बताएगा, तो वो उसी के लिए बेनिफिशियल है। बेसिकली कुछ एक पॉइंट्स है जो हम जान सकते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन। हाँ, पेशेंट और डॉक्टर का कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में, वो बहुत मैटर करता है। और है साथ में एम्पैथी, राइट, और ट्रस्ट, ट्रूथ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन में हम ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री टेकिंग हो गया पेशेंट का, कि आपको पेशेंट की हिस्ट्री आप इतने अच्छे तरीके से जानिए, बताइए। मतलब जो पेशेंट बता रहा है उसको, उसके पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल माइनर से पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उसके जो रूट कॉज है उसके बारे में जान सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, और साथ में आ गया एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, बट हमारे को कुछ एक चीज़ें जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल भी रखनी होती हैं और नॉन जजमेंटल होके ये सारी ट्रीटमेंट करनी होती है। क्योंकि अपने पास ज़रूरी नहीं है आपके पास फीवर के पेशेंट आ रहे हैं या कफ कोल्ड के पेशेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, कि हमारे पास बहुत सीवियर डिजीज़ के भी पेशेंट आते हैं, जैसे HIV हो गया,
है ना, कुछ हेपेटाइटिस हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो कुछ एक चीज़ें जो होती है हमारे को उनकी सुननी होती है, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं हमको सुननी होती है नॉन जजमेंटल होके, बिकॉज हमें नहीं पता पेशेंट अपनी लाइफ में क्या चीज़ें फेस करके आ रहा है, क्या चीज़ें डील करके आ रहा है ना। तो हमारे को ओपन माइंड होके हर एक चीज़ को सुनना होता है, ठीक है। जितनी तरीके से हम उसको सुनेंगे, अच्छी प्रकार से सुनेंगे, उतना बेटर इम्पैक्ट जो है हमारा भी पेशेंट पे पड़ता है। पेशेंट का को भी चाहिए कि वो जो है ट्रुथफुली, सच्चाई से हर एक बात बताए हमारे को। जितना वो सच्चा रहेगा डॉक्टर के साथ, उतनी इजीली जो है ट्रीटमेंट वो कर पाए, हम भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो छुपाएगा तो नुकसान अल्टीमेटली किसका है, पेशेंट का ही है ना। फिर आगे चल के कभी ऐसी भी इश्यूज आ जाते हैं कि देखा जाता है कि जैसे पेशेंट को हमने ट्रीट भी कर लिया, घर जाके हम ये कहते हैं पेशेंट से कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, आगे चल के पेशेंट वो चीज़ें फॉलो नहीं करता है ना, किसी कुछ एक प्रिकॉशंस भी होती है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं पेशेंट का भी थोड़ा रोल रहता है कि वो एटलीस्ट उन जो उन्हें बताया जा रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज के बाद, उस चीज़ को फॉलो करे, तो ट्रीटमेंट भी अच्छा चलता है और एक बॉन्ड जो रहता है वो हमेशा के लिए रहता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच। तो डॉक्टर, आपके लिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक बॉन्ड है जो पेशेंट डॉक्टर के साथ क्रिएट करता है उसकी ट्रीटमेंट की जर्नी को इलेबोरेट करने के लिए बेसिकली। क्योंकि जो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसका जो बेसिकली जो नींव होती है ना, वो इस रिलेशनशिप के बेसिस पे ही मैटर करती है। जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन रहेगा, उतने इजीली जो उसकी ट्रीटमेंट हो पाएगी और अच्छे तरीके से हो पाएगी। इसलिए पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, बनना, बॉन्ड एक बनना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो आपके हिसाब से डॉक्टर और पेशेंट का एक आइडियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? एक आइडियल डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप बेसिकली कुछ एक चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है बेसिकली, कुछ एक चीज़ों को हमारे को जो छुपाना है वो छुपानी भी पड़ती हैं चीज़ें, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है, आइडियल रिलेशनशिप का यही मतलब हुआ कि पेशेंट की बताई हुई कुछ एक बातों को जितना हम हाइड कर सकें, और हाइड करना है जितना एक हमें लगता है कि हमें पेशेंट को बताना चाहिए वो हम बताते हैं, ठीक है, ताकि बॉन्ड जो है आगे तक चल सके और सही बन रह सके। तो क्योंकि आपने अभी बताया कि कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है आगे किसी को बताने के पहले, तो आपके हिसाब से एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में जो ट्रस्ट बिल्ड करने का होता है, आपको आपके पेशेंट के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, तब वो अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल बातें आपको बताएगा, राइट? तो उसके इस पूरे प्रोसेस में जब आप ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उससे कम्युनिकेशन करते हो, तो कम्युनिकेशन कैसा रोल प्ले करता है उसमें? कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको एक ये अपनी मेरी जो जर्नी रही है बेसिकली, आज से पहले जैसे मैंने 2 से 3 साल एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी काम करा है। आपने एलोपैथिक हॉस्पिटल में क्यों काम किया? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। बेसिकली देखिए, हर एक सब जैसे हम यूजी से निकल के हमारे को ये था कि हमारे को प्रैक्टिस करनी है ना। बट हमने मुझे बेसिकली ये था कि मुझे इमरजेंसी का नॉलेज होना चाहिए, है ना। मुझे इमरजेंसी में काम करना अच्छा लगता था, मुझे क्रिटिकल पेशेंट देखना, ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली ये चीज़ चूज़ करी थी कि मुझे देखना है एलोपैथी में और क्या होता है। अपना आयुर्वेद है, ठीक है, बट इसके अलावा और क्या क्या है ना, एलोपैथी में किस तरीके से काम किया जाता है मुझे जानना था। क्यूरियोसिटी भी थी, समझना भी था वहाँ की कैसी समझ रहती है, किस हिसाब से वो डॉक्टर्स जो हैं काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसी बीच मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था कि मैं जिस हॉस्पिटल में पहले काम करती थी वहाँ पे एक पेशेंट थी, ठीक है, वो डिप्रेशन में थी बेसिकली, ठीक है। वो ट्राई सिटी के ही हैं बेसिकली और बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और बहुत अच्छी फैमिली से हैं, ठीक है। तो वो आए थे हॉस्पिटल, उससे पहले वो 3 से 4 महीने पहले से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल में जब आए तो जिस वक्त आए उस वक्त मेरी लगती थी नाइट शिफ्ट्स भी रहती थी, मॉर्निंग शिफ्ट्स रहती थी, इवनिंग शिफ्ट्स रहती थी, बेसिकली रोटेशनल रहती थी जी। तो जिस वक्त वो आए थे हॉस्पिटल में तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, जैसे आए हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो शांत रहना, जब कोई बात करनी, बहुत एग्रेसिव भी था बिहेवियर, क्योंकि जब डिप्रेशन में कोई पेशेंट होता है तो अलग अलग लेवल तक का उनका माइंड सेट रहता है ना। तो हमको वो डॉक्टर को चाहिए कि वो कैसे डील करे उस चीज़ से, डील करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
तो अब जब आए वो पेशेंट तो मैं भी उधर मेरी नाइट शिफ्ट थी एक्चुअली उस दिन। तो जब मैं आती थी तो राउंड्स ज़रूरी रहता है करना कि आप एटलीस्ट पेशेंट को देखें कि कौन कौन सा पेशेंट है और उसकी हिस्ट्री जानें, पूछें बार बार, ठीक है। तो जैसे मैं जब आती थी तो पहला राउंड करवा दिया, जैसे राउंड करवा दिया पेशेंट का, हमने खुद से राउंड ले लिया, फिर 2-3 बार फिर से राउंड मैं करती थी, मुझे अपना पता है ना। तो फिर क्या होता था नाइट शिफ्ट में, रात को 1 की 2 बजे की बात है ये, तो मैं पेशेंट की फाइल देख रही थी। वो पेशेंट थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरे साथ हुआ ये चीज़। जो मैं जनरली उनकी फाइल देख रही थी और उन्हें सोए भी नहीं थे, वो मतलब नींद में नहीं थे, वो उठ के बेड पे बैठे हुए थे, ठीक है। जब वो बैठी थी और वो BA LLB हैं बेसिकली, है ना। तो पता नहीं क्या इशू रहा होगा उनका पीछे जो उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। एग्जैक्टली। या तो क्या हुआ कि जैसे मैं बैठी थी तो मैं उनकी फ़ाइल देख रही थी और उन्होंने सडनली मेरे को उस वक्त एकदम से ऐसे बोल दिया कि तुम क्या मेरी फ़ाइल पढ़ रही हो। इवन ना मैंने उनकी तरफ देखा था ना कुछ ऐसे हुआ था, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट बोला तो मेरी फ़ाइल, तो मैं हल्की सी स्माइल आई जाती है, I got goosebumps। हल्की सी स्माइल आ जाती है फेस पे कि हाँ मैंने नहीं ऐसे। तो फिर मैं जब उनके पास भी गई, मैं धीरे धीरे मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी कि क्या हुआ, कैसे है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है ये पेशेंट को भी कि इस फेज से गुजर रहा है। मुझे लिटरली ये था कि इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई इंसान है और उसको क्या नौबत ऐसी आ गई कि उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो एक रहता ही है मन में भी, और पेशेंट्स भी थे और उनसे भी मैं इसी तरीके से बात करती थी, बट उनका थोड़ा मैंने लगा मुझे कि थोड़ा हाँ कनेक्शन मुझे लगा। वो मेरे से तो काफ़ी बड़ी थी, वो मेरे से तो शायद 5 to 6 ईयर बड़ी होंगी। तो फिर मैंने जैसे ऐसे बात करना स्टार्ट किया तो मेरे से ओपन अप हुई। मैंने कुछ नहीं किया, जनरल नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं पेशेंट से, और धीरे धीरे उनका ट्रस्ट बिल्ड अप होने लगा मेरे साथ के लिए। उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई मुझे, प्रॉपरली हिस्ट्री बताई, सब कुछ बताया। इवन मैं वहाँ पे एज अ जूनियर डॉक्टर काम कर रही थी उस वक्त, है ना। तो जब पूरी हिस्ट्री बताई तो इवन जो और थे उन्हें भी नहीं पता था इतनी ज़्यादा हिस्ट्री का, जो कि मैंने कॉन्फिडेंशियल ही रखी है, अभी तक ज़्यादा आइडिया किसी को नहीं है। तो फिर जब एक टाइम ऐसे आ गया था पेशेंट के लिए कि जब उनका जैसे कैनुलाइजेशन भी होती है पेशेंट की, जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल में कैनुला लगवाते हैं वो लोग, है ना, ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल्स भी देते हैं, सब सारी चीज़ें होती हैं जी। तो क्या होता था कि जैसे ही उनको कैनुलाइजेशन की बारी आती थी तो मुझे ढूंढ के लाना पड़ता था कि डॉक्टर निवेदिता कहाँ है, क्योंकि जब तक मैं वहाँ ना आ जाऊँ तब तक वो इंजेक्शन भी नहीं लगाते थे। ये चीज़ हो गई थी, इतने ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप हो गया था। हाँ जी। और इवन अगर मैं घर भी चली जाती हूँ और उनका टाइमिंग रहती है कि जैसे इतने बजे आपको पेशेंट को मेडिसिन देनी है, वो मेडिसिन नहीं लेते थे, वो तब तक मेडिसिन ही लेते थे और मुझे कॉल करना पड़ता था घर पे। मुझे कॉल आता था कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे वो पेशेंट ना मेडिसिन नहीं ले रही है, और मैं बात करती थी कि हाँ जी आपको ऐसे मेडिसिन लेनी है, ये ज़रूरी है, थोड़ा सा ऐसे करके तब जाके वो मेडिसिन लेते थे। वो पेशेंट हमारे साथ 2 महीने रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, और मुझे नहीं पता कि क्या ही थे वो सच में, बट ये कि उन्होंने जो मेरी लाइफ में चेंज लाया है वो उनका भी बहुत बड़ा हाथ मैं मानती हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि भगवान ना खुद नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी को भेजते हैं किसी के थ्रू। मुझे जहाँ तक लगता है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती चीज़ें। और मैं ऐसी फेमस हो गई थी वहाँ पे कुछ टाइम के लिए कि हाँ जो डॉक्टर निवेदिता को बुला दो ऐसे ठीक हो जाएगा सब कुछ, है ना, उनको बुला दो। तो सभी पेशेंट्स के बीच एक बहुत अच्छा मेरा टाइम भी रहा वहाँ पे, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी। वो जस्ट पेशेंट की वजह से। फ़र्क क्या था, क्या किया हमने, नथिंग। एक ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको ये मौका बार बार नहीं मिलता कि आप अपनी अपनी एक अच्छी वैल्यू, एक अपनी इमेज और ये सारी चीज़ें मेंटेन रख सको। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर हम जानबूझ के अपनी इमेज बिल्डअप कर रहे हैं तो जो ऐसे ये स्पॉन्टेनियस चीजें होती है ना, जिसकी वजह से आपकी वो एक नेचुरल सबके सामने वो बनती है, एक वैल्यू होती है, एक प्रेजेंस होती है आपकी। जैसे आपकी प्रेजेंस थी कि आपके बिना वो इंजेक्शन नहीं लगवाते थे, आपसे ही वो अपनी बातें शेयर करते थे। तो क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे राइट, पर वो किसी से भी नहीं करते थे, वो आपसे करते थे क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट था। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब ऐसी एक सेम चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जब पेशेंट बहुत स्ट्रेस में होता है, बहुत पेन में होता है, तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है राइट, क्योंकि वो तब किसी की नहीं सुनता।
मैं भी ऐसे एक फेज से गुजरी हूँ जहाँ पे आई वॉज इन द हॉस्पिटल और मैं काफ़ी ज़्यादा पेन में थी, मैं बहुत परेशान थी और मेरे आसपास कोई भी आता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि अरे यार हट जाओ मेरे पास से बस। अब मुझे लगता है कि हर डॉक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना ज़रूरी है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनको आपने ना मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि वो अगले मोमेंट पे क्या कर देगा, राइट? क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कई बार, मेरी आंखों के सामने देखा है कि कई सारे पेशेंट्स ऐसे एकदम नॉर्मल आते हैं, ठीक है, और अचानक वो कुछ ऐसा करने लग जाएंगे कि ऐसा खौफ हो जाएगा कि अरे भाई इसके बाद ये क्या करने वाला है, राइट? तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत पेन में होते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हो? आप अपनी बातें उनको कैसे कन्वे करते हो? जी, ये चीज़ें सारी जो उस वक्त जो सडन स्पॉटेनियस जो चीज़ें करनी होती है ना, वो हमारे को उसी वक्त आती है जी, है ना। ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे भी कुछ एक चीज़ें। अगर हमारे पास उस तरह का पेशेंट आ रहा है, आपको किस तरीके से डील करना है। पहले पेशेंट की एक्टिविटीज़ हमारे को कुछ टाइम के लिए देखनी होती है कि क्या कुछ कर, मतलब अभी क्या है इसका सर कि किस तरह से ये भी रिएक्ट कर रहा है चीज़ों को लेके। अगर कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है हम नॉर्मल बात करते हैं, उस पर भी पेशेंट रूड हो जाता है, एकदम से बोलने लग जाता है, तो उस वक्त हमें ये देखना है कि उसका माइंड सेट मतलब अभी प्रेजेंस ऑफ माइंड या मतलब कितना एक हाइपर है, क्या है पेशेंट, उसके अकॉर्डिंगली ये अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने वाली बात होती है। कि अब जैसे पेशेंट है आपके पास हाइपर होके आ रहा है कुछ भी, तो हमें खुद को पोलाइट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना माइंड काम करना पड़ेगा कि ताकि हम उससे डील कर पाएँ। ये चीज़ें एक्सपीरियंस पे डिपेंड होती हैं। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, पेशेंट को जितने ज़्यादा आप सामने से देखोगे, चेक करोगे, उतना ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस आपको आएगा। और कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, बहुत कटे कटे से रहते हैं और उनको ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स को और उनसे जब बात करने जाओ तो बहुत चीखने चिल्लाने लगते हैं या ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हो आप? कामली। अगर वो उस साइड से रिएक्ट कर रहे हैं इतने ज़्यादा, हमारा तो काम है, हमने तो देखना है पेशेंट को। हमारे पास तो अलग अलग तरह के पेशेंट आएंगे, कामली हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, टाइम लगता है ना, बट कामली हर एक चीज़ को हम हर एक सिचुएशन पे हम काम कर सकते हैं। कामली हम हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए भी मुझे एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है अपना कि मैं एक जिस हॉस्पिटल में थी, उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव की भी नहीं बोल सकते, चुप चुप रहने वाली थी, एज्ड भी थी, इवन शी इज़ अबव 68 और 70 के अबव ही थी वो ना, तो काफ़ी बुज़ुर्ग थी, बट वो सिंगर थी अपने टाइम में। 1984 में उन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं, वो तो मुझे बाद में उन्होंने ही बताया इवन। तो मैं वो उनके बारे में बताना चाहूँगी कि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे थे, चुप चुप रहते थे, नहीं बताते थे ज़्यादा। इवन वो लोग आईसीयू से शिफ्ट होके बाहर आए थे, पेशेंट जो हैं वो आईसीयू से शिफ्ट होके आए थे बाहर, वार्ड में शिफ्ट हुए थे। तो थोड़ा सा उनका वैसे ही था कि मतलब तबीयत भी उस तरह से नहीं थी उतनी सही, बट हाँ जैसे ही वो हमारे पास आए, वार्ड में आए, तो जब मैंने उनसे बात करी, पहले तो 1-2 दिन उन्होंने बात नहीं करी, चुप चुप ऐसे रूडली उसमें देखना ऐसे कुछ भी, धीरे धीरे फिर वैसे ही राउंड करे, जनरली बात करी, तो इतने फ्रैंक हो गए थे, पूरी हिस्ट्री बता डाली मुझे अपनी कि मैं ऐसी थी, मुझे इस तरह के मुझे अवार्ड्स मिले हैं, बड़ी वो तो इवन पंजाब के ही हैं वो भी जी। तो काफ़ी अच्छा उनके साथ भी एक्सपीरियंस है। इवन लास्ट में वो जब वो अपने पास रहे हैं 10 to 15 डेज़ वहाँ रहे थे वो हॉस्पिटल में, तो जब जिस दिन उनका डिस्चार्ज होना था, डिस्चार्ज से पहले उन्होंने एक गाना सुनाया मुझे, तो मैं चाहती हूँ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कितना अच्छा गाना उन्होंने गाया। वो गाना हम जरूर आपको दिखाएंगे हमारी स्क्रीन पे। सारी रात तेरा तक नियारा तारे तो कुछ चन रे नी मैं तेरे पीछे होया तवा तारे तो कुछ चन रे अद्धे अद्धे राती तक बारी तक कलोनिया आया ना कलोनिया। क्या उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना गाया, और मुझे खुद ऐसे हो रहा था कि कैसे पेशेंट ना बिल्कुल एकदम से अलग से बिहेवियर से वो आए, मतलब और ऐसे अचानक वैसे हो गया, और मुझे ऐसे होता था कि भगवान क्या आए, मतलब खुद को भी अच्छा लगता है कभी कभी कि किसी की मेरे द्वारा अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है ना, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आई फील सीरियसली सो ब्लेस्ड।
Seriously, उस वक्त तो to ऐसे get होता these था। experiences. Yeah. Right, that's absolutely wonderful, because ऐसा होता है ना कि जब आपको ऐसे experiences मिलते हैं ना, तो आपका ना मोरल और बढ़ता है, मोरल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत ही ये ज़्यादा, बहुत बहुत ही जरूरी। ज़्यादा। तो डॉक्टर, रोग मुक्त समाज बनाने के लिए डॉक्टर का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है डॉक्टर की? जी, अगर एक विश्वसनीय डॉक्टर किसी चीज़ को समाज में बता रहा है ना, जी, या किसी अपने कोई डॉक्टर अपने माध्यम से किसी भी डिजीज़ के बारे में या किसी भी बात के बारे में अपना व्यू दे रहा है या किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो समाज का भी फर्ज बनता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। Exactly. क्योंकि वो डॉक्टर जो है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस से ही बता रहा है बिल्कुल। ना। ऐसे तो कोई मतलब बेसिकली देखा जाए तो उसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, जी, जी। और समाज भी उसको फॉलो करता है, ऐसी बात नहीं करता, समाज भी उस चीज़ को फॉलो करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी देना चाहती हूँ कि हमारे जो आचार्य जी हैं, उनके माध्यम से उनके जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जी, आचार्य जी हमारे छोटे छोटे टिप्स देते हैं। फॉर एग्जांपल कि उकड़ू बैठ के आपको पानी पीना है ना, वज्रासन में बैठना है। ये कहीं ना कहीं जहाँ से मैं हूँ, मेरे ही शहर में इतने लोग घर घर में आचार्य जी का प्रोग्राम देखते हैं, उनके बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि इतनी जगह पे जाके, ऐसी जगहों पे जाके आचार्य जी जो हैं, आचार्य जी की बताए हुए जो टिप्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, और वो रोगों से मुक्त हो रहे हैं। Exactly. उन्हें नहीं पता कि वो किसी कच्ची हल्दी का प्रयोग करने से उनके कितने सारे डिजीज खत्म हो रहे हैं, या अदरक का प्रयोग करने से उन्हें कितने ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वो उनको नहीं पता। उनको तो ये है कि हाँ, उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, बट इससे समाज में बहुत मतलब आचार्य जी का भी इस चीज़ के बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ, अभी रिसेंट की बात है। तो हमारा, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारी कंपनी ने अभी एक क्रिकेट टीम परचेज की है, दैट्स हिम्स हॉक्स, राइट। तो मैं गई थी उसके ट्रॉफी अनवेलिंग पे। वहाँ से वापस आने के बाद आई वॉज वेरी टायर्ड। मैं घर पहुँची और मेरे घर के बाजू में ना, मेरे जो नेबर हैं आंटी, उनके घर पे कुछ सामान था मेरा, जो मैंने उनको कहा था आप रख लेना। मैं उधर से जैसे आई, मैं आंटी के घर गई सीधा, मैंने कहा आंटी मेरा सामान दे देना ज़रा। आंटी वाज लाइक ठीक है, ओके। उन्होंने दिया, फिर बिठाया, पानी वानी पिलाया। थोड़ी देर के बाद वो कहते मुझसे कि आपको ना मैंने आचार्य जी के चैनल पे कहीं तो देखा है उनके साथ में। हाँ जी। मैंने कहा आचार्य जी, हाँ देखा होगा आपने। तो फिर उन्होंने बोला कि आप उनके यहाँ पे काम करते हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं उनके यहाँ पे काम करती हूँ, मैं उनके साथ ही काम करती हूँ। तो शी सेड कि वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनको देखना, और मैं हमेशा उनके सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, मैं हमेशा उनको सुनती हूँ, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और मुझे कोई ऐसा वर्चुअल वेबिनार्स तो होते रहते हैं हमेशा, पर क्या कोई ऐसा इन पर्सन वर्कशॉप या ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें हम जा सकते हैं? मैंने कहा अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर आप जो भी उनके टिप्स हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं। तो शी वाज लाइक कि अरे आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने सारे देख रखे हैं और मैं ना सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि ठीक है, जैसे कोई अगर आपको बता रहा है आगे से कुछ, तो वो इसलिए बता रहा है ताकि बाहर जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो करें, उससे फ़ायदा हो उनको। बिल्कुल सीरियसली। और इस बात में मुझे ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आचार्य जी जो भी काम कर रहे हैं ना, बेसिकली आयुर्वेद को आगे लाने के लिए कर रहे हैं। जिस मुकाम पे आचार्य जी ने ये जो अपना जो आयुर्वेद है उसको उठाया है ना, बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। क्योंकि आयुर्वेद से हम कैंसर, लीवर, किडनी, इस तरह के सारे डिजीज जो है उसको ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन से पेशेंट जो 10 से 20 साल एक्स्ट्रा जी रहा है, ये कैसे संभव हुआ? आयुर्वेद से। बट आयुर्वेद को इस लेवल पे, इस प्लेटफॉर्म पे लाने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य जी को। बहुत जरूर। जी। तो क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत ही पुरानी पद्धति है और बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और इसके अलावा जैसे हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद के बारे में लिखा गया है, बताया जाता है। हमारी हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, क्या इसके बारे में भी आयुर्वेद का कहीं शास्त्रों में ऐसा उल्लेख किया गया है? जी, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। चरक संहिता के सूत्र स्थान 9 में खुटक चतुष्पादीय अध्याय है, उसमें बाकायदा बताया गया है। मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि भिषक दृढ़
उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत्त कारणम गेयम विधेय परमादर। मतलब उसमें बाकायदा बताया गया है कि गुणवान वैद्य, गुणवान उपस्थाता, गुणवान द्रव्य एंड गुणवान रोगी, इनके क्या क्या गुण होने चाहिए वो बताया गया। उपस्थाता से हमारा मतलब है नर्सिंग स्टाफ, द्रव्य मतलब मेडिसिन, और रोगी मतलब पेशेंट, विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर, इनके बारे में बताया गया है। जैसे कि हम लेते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि गुणवान वैद्य, वैद्य के क्या गुण होने चाहिए। वैद्य के बेसिकली देखा जाए तो जो गुणवान वैद्य रहता है उनको बोला गया है कि वो जो औषधि है उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, शस्त्र कर्म में पारंगत होना चाहिए। शस्त्र कर्म से हमारा अभिप्राय है जैसे हमारा जो सर्जरी है ना, सर्जरी में कुछ एक तरह की जो हमारे पास जो शस्त्र कर्म रहते हैं उनके बारे में पारंगत होना चाहिए, ठीक है, दक्ष होना चाहिए, और युक्तिपूर्वक, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का पेशेंट आ सकता है उस वक्त एट ए टाइम हमारे को कौन सी ट्रीटमेंट करनी है उस पर, ठीक है। क्योंकि अगर हम बुकिश नॉलेज पे ही जाएंगे पूरी तरह से तो वहाँ थोड़ा सा चीज़ें डगमगा जाती हैं, बट हमारे को जब उस वक्त हमें युक्ति लगानी पड़ती है, मतलब दिमाग से काम करना होता है कि अभी सडन हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत है, इस मेडिसिन की ज़रूरत है वो, और पवित्र होना चाहिए डॉक्टर जी। और रोगी के गुण भी, रोगी के जो गुण हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हुए हैं आचार्य चरक ने। स्मरण शक्ति है ना, स्मरण शक्ति, और रोगी जो डॉक्टर है उनकी आज्ञा का पालन करना, ठीक है, संयम से रहना, ये सारी चीज़ें कुछ एक बताई गई हैं। स्मरण शक्ति से मतलब ये है कि जो डॉक्टर बता रहा है, जैसे मान लीजिए पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल से निकलने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, पर जाके वो खा रहा है उस चीज़ को, तो ऑब्वियसली एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। कोई क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, बेसिकली काफ़ी टाइम से जो शराब पी रहा है ना, लीवर सिरोसिस हो रखा है पेशेंट को, आईसीयू से वो डिस्चार्ज होके वापस चला गया है ना, उसे बोला गया है कि आपको शराब नहीं पीनी है ना, जाके वो शराब पी रहे, फिर हम देखते फिर बाद में यही पेशेंट आके वो कहते हैं हम ठीक नहीं हुए, हम ठीक है ना। तो स्मरण शक्ति मतलब जो बताया गया एटलीस्ट उसको स्मरण रखा जाए जी, ये सारी चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 95% या 99% पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है जी कि जो बातें हम उनको बोलते हैं करने के लिए, वो उसमें से कुछ एक आध चीज़ तो अपना हाथ खींचे लेते हैं करने से, ये चलो ठीक है थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा ऐसा, पर नहीं, मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं पूरा आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का आखिरी सफ़र चल रहा है अभी, तो हम बात करते हैं, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपके कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं? आप अपने कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, अच्छे या बुरे या कुछ स्ट्रेंज, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका किसी पेशेंट के साथ रहा हो या ऐसा कुछ। तो जी बुरे एक्सपीरियंसेस तो ज़्यादा नहीं रहे हैं, मैं सच बताऊँ तो बुरे का तो ऐसे मुझे ध्यान भी नहीं है। हाँ, कुछ एक चीज़ें होती हैं पेशेंट, जैसे डॉक्टर से एक्सपेक्टेशंस हो जाती है पेशेंट की कि अभी इन्होंने ये चीज़ सही करी है मेरी, है ना, ये दिक्कत है, इसको सही किया है, आगे चल के कोई और चीज़ें जो होती हैं उसके सामने वो फेस कर रहा होता है कुछ चीज़ें, तो उनको एक्सपेक्टेशन उस चीज़ की बहुत हो जाती है कि ये भी ठीक कर देगा, है ना, ये दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। वो लेटर स्टेज पे दिक्कतें ठीक होती हैं, ठीक हो जाती हैं, जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, जो अभी सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को वो सेटल भी हो जाते हैं सारे, बट उनको जो होती है ना टाइम से पहले किसी चीज़ को जो जैसे कोई दिक्कत है, कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास और उनको हम बता रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड तक आपकी ठीक सेटल होगा, तो डॉक्टर से ये कहा जाता है डॉक्टर को फिर कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इस चीज़ को ठीक होने में, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा ये बोल सकते हैं बैड। और ऐसे बैड तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है वो तो मैं बता दूँ, बाकी गुड एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं मेरे पेशेंट के साथ। थैंक्स टू गॉड ही बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे अभी तक के जितने भी एक्सपीरियंस थे मेरे। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आगे चल के मैं जहाँ भी काम करूँ और अच्छे से काम करूँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट से और सच्चे मन दिल से काम करूँ, बस
ये चाहती हूँ मैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस सुन के और आपके इतने सारे अलग अलग तरह की जो आपके एक्सपीरियंस स्टोरीज है वो सुन के। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर डॉक्टर के पास ना ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं और हर पेशेंट के पास भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी। मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेशेंट हूँ। मी एज अ पेशेंट मेरे भी बहुत सारे स्टोरीज रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच डॉक्टर निवेदिता फॉर कमिंग। और आपने इतनी सारी, प्लीज़ आप कुछ बोल रहे थे, बताएं। हाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है बेसिकली इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो हम ये बात कर रहे हैं आगे, ये मैं आचार्य जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आपने हर एक डॉक्टर को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यहाँ पे आएँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, है ना, अपने किसी भी तरह के डिजीज़ के बारे में बात करें। इससे क्या होगा, हमारा ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो हमारे लाइफ की जर्नी है, हमने जो प्रैक्टिस, अपना जो प्रैक्टिस हमने करी है 2 साल 4 साल 5 साल जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसको हम इस लेवल पे आके एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। इससे बहुत अच्छी बात और क्या हो सकती है, सबसे बड़ी बात है। आचार्य जी का भी थैंक्स करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट की ये एपिसोड अच्छी लगी या फिर डॉक्टर ने जो भी आज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया, अगर वो कहीं भी आपसे रिलेटेबल था या आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें। या फिर अगर आपकी कोई सलाह है, कोई राय है या कोई ऐसी चीज़ है जिस बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।